कस्बा भुसावर में राहगीरों की प्यास बुझाने को भामाशाहों ने लगाया वाटर कूलर, आमजन को किया समर्पित। कस्बा भुसावर में भारत विकास परिषद के बैनर तले जनसहयोग से संचालित मुस्कान एक पहल संस्था द्वारा भूखे को भोजन एवं प्यासे को पानी प्रकल्प के तहत शीतल जल मंदिर का शुभारंभ जनसहयोग से किया गया। कस्बा भुसावर के मुंडियारा स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर शुरू हुए इस जल मंदिर को लेकर सभी ने संस्था का आभार जताया और कहा कि इस भीषण गर्मी में राहगीरों को अपना गला तर करने के लिए अब शीतल जल मिल सकेगा, जो एक सराहनीय कार्य है। पदाधिकारी अरविंद मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि कस्बा भुसावर के रणधीरगढ़ एवं नाथू का नगला सड़क मार्ग पर राहगीरों को शीतल जल उपलब्ध करवाने हेतु कई दिनों से चर्चाएं की जा रही थी, जिस पर भामाशाहों के सहयोग से प्यासे को पानी प्रकल्प के तहत संस्था द्वारा पंचमुखी हनुमान मंदिर पर वाटर कूलर लगवाया गया, जिसका शुभारंभ करते हुए उसे जनहित में समर्पित किया गया है, जिसे लेकर सभी ने संस्था सहित आमजन की सेवा में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने वालों का आभार जताया है। मित्तल ने बताया कि मुस्कान एक पहल जुलाई 2019 में किन्हीं कारणों के चलते भूखे सोने को मजबूर लोगों को दोनों समय उनके घर निशुल्क भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को लेकर शुरू की गई, जो वर्तमान में जन सहयोग से लगातार जारी है। वहीं संस्था द्वारा पक्षियों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर दाना पानी की व्यवस्था, गरीब विधवा की बेटी की शादी में आर्थिक मदद के साथ साथ कई प्रकल्प जन सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं। संस्था का मुख्य उद्देश्य किसी भी क्षेत्र में जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करना है। इस अवसर पर लोकेश अग्रवाल, नंदन सोनी, लवकेश सैनी, डॉक्टर विजय पाड़िया, राजेश गोयल, मोहन प्रजापत सहित भामाशाहों का विशेष सहयोग रहा। मुस्कान एक पहल भूखे को भोजन और प्यासे को पानी 1 जुलाई 2019 को प्रारंभ की गई। वर्तमान में 30 ऐसे व्यक्तियों को भोजन सुबह एवं शाम उनके घर पहुंचाया जाता है, जो किन्हीं कारणों से भूखा सोने पर मजबूर हों। उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए प्यासे को पानी पंचमुखी हनुमान जी मंदिर मुंडियारा पर एक वाटर कूलर लगाकर यह कार्य आगे बढ़ाया गया है। ऐसे ही विधवा एवं गरीब महिलाओं की शादियों में भी विभिन्न प्रकार से सहयोग करती रहती है। कस्बा भुसावर में कृषि महाविद्यालय में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर विचार गोष्ठी हुई आयोजित। कस्बा भुसावर की कृषि महाविद्यालय पर रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां उनकी जीवनी से बच्चों को रूबरू करवाते हुए विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रख्यात कवि, लेखक, समाज सुधारक और चित्रकार थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित जोड़ा सांको में हुआ था। टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के अलावा अंग्रेजों के 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ को गुरुदेव व अंग्रेजी हुकूमत की ओर से नाइटहुड की उपाधि दी गई। छात्र नीतीश श्रीवास्तव ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए सन 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। छात्र लक्ष्य शर्मा ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि अगर आप सभी त्रुटियों के लिए अपना दरवाजा बंद कर लेंगे तो सत्य बाहर ही रह जाएगा। उनका मानना था कि प्रसन्न रहना साधारण है, परंतु साधारण होना बहुत मुश्किल है। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर मोहित कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, डॉक्टर विनोद भट्टेश्वर सहित समस्त स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन छात्र देवेंद्र कुमार व छात्रा नेहा प्रजापत ने सभी का आभार व्यक्त किया। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने बताया कि टैगोर साहब का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था और वो एक महान कवि, महान विचारक, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उनको महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी और अंग्रेजों ने उनको नाइटहुड यानी सर की उपाधि प्रदान की। उनकी महान रचना गीतांजलि के लिए सन 1913 में
नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और वो एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। उनका मानना था कि कर्म ही पूजा है, यदि आप अच्छे कर्म करोगे या बुरे कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। और वो ये भी कहते थे कि यदि आप अपने काम के लिए समर्पित हो जाते हैं तो सफलता आपकी दासी है, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस महान विचारक की आज हमने जयंती मनाई। धन्यवाद। समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने गर्मी के मौसम में धरती के मूक बधिर जीव जंतु और पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान की शुरुआत भरतपुर जिले में विश्व विख्यात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान निदेशक मानस सिंह तथा डीग जिले में कुम्हेर के गांव पेंगौर की आस्था से भरपूर श्री चामुंडा माता मंदिर पर कुम्हेर सीडीपीओ महेंद्र अवस्थी के सानिध्य में की गई। अभियान के तहत भरतपुर व डीग जिले के सार्वजनिक व धार्मिक स्थल पर 111 परिंदे लगाए और साथ ही भामाशाह व किसानों के सहयोग से जंगल के जानवर, पालतू व दुधारू मवेशियों की पानी के पीने की वास्ते किसानों के डिब्बों पर आधा दर्जन अस्थायी प्याव का निर्माण कराया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान निदेशक मानस सिंह ने कहा कि जीव जंतुओं की रक्षा करना प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है। ये हमारे परिवार के सदस्य की भांति हैं और मित्र भी हैं। गर्मी के मौसम में इनकी देखभाल अवश्य करें और पक्षी व वन के जीव जंतुओं को दाना पानी की व्यवस्था कर घर के आंगन व जंगल में परिंदे व अस्थायी प्याऊ लगाएं और आमजन को जागरूक करें। निदेशक सीताराम गुप्ता ने कहा कि धरती के प्राणियों का जल ही जीवन है, जिन्हें गर्मी के मौसम में पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो सके, जिसके लिए पक्षी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान की शुरुआत की है। समृद्ध भारत अभियान के प्रदेश प्रभारी पुनीत गुप्ता ने बताया कि निदेशक सीताराम गुप्ता के निर्देशानुसार भरतपुर व डीग जिले में परिंदे लगाए जा रहे हैं।